लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्य के पास अपने मंत्रियों और विधायकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे हों? बिहार में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। आमतौर पर 5 तारीख तक मंत्रियों और 8 तारीख तक उनके स्टाफ की सैलरी आ जाती है, लेकिन आज 9 अप्रैल हो चुकी है और राजधानी पटना के पावर कॉरिडोर्स में सन्नाटा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी अभी मीडिया के सामने आकर वो सच बोल दिया है जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही थी। तेजस्वी ने साफ कहा कि कर्मचारियों को छोड़िए, हम लोगों को, मंत्रियों और विधायकों को भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तेजस्वी का यह बयान सरकार के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार के मिसमैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। हमने भी कम से कम 2 मंत्रियों और 2 विधायकों से सीधी बात की है और खबर पक्की है कि सैलरी नहीं आई है। मंत्रियों के निजी सचिव और सहायक, जिनकी सैलरी आमतौर पर फिक्स तारीख को आ जाती है, वो भी आज खाली हाथ बैठे हैं। अगर माननीय विधायक और मंत्रियों की जेब खाली है तो सोचिए 10 लाख सरकारी कर्मचारियों का क्या हाल होगा। क्या बिहार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? तेजस्वी ने इसे महाचौपट राज्य की आर्थिक विफलता बताया है। क्या नीतीश सरकार के पास अब सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे? सिर्फ बड़े नाम ही नहीं, बल्कि इस वेतन संकट की चपेट में राज्य के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। टीचर्स, पुलिसकर्मी और क्लर्क सब टकटकी लगाए बैठे हैं। आमतौर पर नियम यह है कि वेतन पहले आता है और बाकी खर्चे बाद में, लेकिन इस बार बिहार में रिवर्स गियर लग गया है। बजट पास होने के बावजूद आखिर पैसा गया कहां? अब जरा इसके पीछे की गहरी वजह समझिए। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो बिहार सरकार की फ्री व्हील यानी मुफ्त योजनाओं ने खजाने की कमर तोड़ दी है। चाहे वो 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने वाली योजना हो या मुफ्त बिजली और भारी सब्सिडी हो। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने अपनी कमाई नहीं बढ़ाई तो विकास कार्य ठप हो जाएंगे। जब राज्य अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज भरने और मुफ्त योजनाओं में लुटा देगा तो सैलरी के लिए लाले पड़ना लाजमी है। दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि सरकार के सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर यानी कि CFMS में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर के अंत और शुरुआत के बीच फंड अलॉटमेंट में देरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तकनीकी दिक्कत है तो वो सिर्फ बिहार में ही इतनी गंभीर क्यों है? और क्या यह तकनीकी दिक्कत सिर्फ कर्मचारियों के लिए है? मंत्रियों और विधायकों की सैलरी रुकना इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं बल्कि लिक्विडिटी यानी कि कैश की कमी का है। जब 10 लाख घरों में सैलरी नहीं पहुंचती तो उसका असर सिर्फ उन कर्मचारियों पर नहीं बल्कि बाजार पर भी पड़ता है। दुकानदार की उधारी नहीं चुकती, बच्चों की स्कूल फीस रुकती है, बैंकों की EMI बाउंस होती है। एक तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े इन्वेस्टर सबमिट कर रही है और दूसरी तरफ जो लोग सरकार चला रहे हैं उनके पास खुद के स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या यह डबल इंजन सरकार का मिसमैनेजमेंट है? तेजस्वी यादव के खुलासे के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को अब सामने आकर बताना चाहिए कि बिहार का पैसा आखिर गया कहां। क्या सत्ता की कुर्सी के खेल में बिहार की जनता और कर्मचारियों की बलि दी जा रही है? क्या वित्त विभाग के पास इसका कोई जवाब है? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या बिहार वाकई आर्थिक रूप से दिवालिया होने की राह पर है? इस वेतन संकट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल हो गई है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सोई हुई सरकार तक यह आवाज पहुंचे। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।